सनातन धर्म में चार धाम बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं। यह चार धाम तीर्थ स्थलों का समूह है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनकी यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन का महत्व माना जाता है। चार धामों में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो न आए बद्री वो न आए उदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मंदिर के कपाट खुलने का समय दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखड़ी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद अप्रैल और मई के बीच केदारनाथ के पट खोले जाते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक भी दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। पाठ खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नर नारायण जी श्री विष्णु जी के एक अवतार हुए थे। उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। उस समय बद्रीनाथ क्षेत्र बैर के वृक्षों से ढका हुआ करता था। संस्कृत में बैर को बद्री कहा जाता है। इस वजह से इस जगह को बद्रिका वन कहा जाता था। जिस स्थान पर नर नारायण जी तपस्या कर रहे थे उस जगह पर एक बड़े बैर के पेड़ ने उन्हें वर्षा और धूप से बचाने के लिए ढका हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह बैर का पेड़ माता लक्ष्मी का ही रूप था, जो भगवान विष्णु के रूप नर नारायण को बचाने के लिए वहां प्रकट हुई थी। इसलिए जिस स्थान पर नर नारायण जी ने तपस्या की उसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। जगन्नाथपुरी। भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र तट पर बसे 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छठा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के 3 प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। रामेश्वरम धाम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी में जो मान्यता है वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थर से सेतु का निर्माण भी कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है, द्वारिका। मान्यता है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इसे संपन्न नगर को उसकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारिका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। छोटा 4 धाम। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही 4 धाम की यात्रा माना जाता है। जबकि इन चारों की यात्रा करें तो एक धाम की यात्रा ही कहलाती है। इन्हें ही छोटा 4 धाम कहते हैं। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों की अधिक संख्या और इसके उत्तर भारत में होने के कारण यहाँ के वासी इसी की यात्रा को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इसे छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। इस छोटे 4 धाम में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ,
शिव ज्योतिर्लिंग यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल, गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल शामिल है। इसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।